हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। जो 12th एक्सरसाइज है वो 3D पे बेस्ड है। सारे के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो क्या होंगे कि जिस तरीके से हम 2D में सोल्व आउट करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो 2D में हम फाइंड आउट करते हैं। सेम टाइप के फॉर्मूले हम 3D में ऑपरेट करेंगे और क्वेश्चन से सोल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 है, उसके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कुछ पेयर ऑफ पॉइंट दिया हुआ है और उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करवा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5 एंड 4, 3, माइनस प्लस के 1। देखिए, जब 2D में x1 y1 and x2 y2 2 पॉइंट्स गिवन है, देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाई √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, जब दो पॉइंट दिए हुए हैं 3D में, तो 3D में क्या रहता है x1 y1 z1 x2 y2 z2, देन द पॉइंट्स बिटवीन दीज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज गिवन बाई √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन से जो 2 पॉइंट्स हैं वो 2D वाले तो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में 10th क्लास में भी है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी यहाँ पर 3D है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन we know that distance between distance between two points distance between 2 points x1 y1 z1 x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by देखिए क्या रहती है डिस्टेंस √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अरे यही रहती है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या 2 कोऑर्डिनेट रहते थे, तो वहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस इतना ही कर देते थे। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब हियर according to गिवन, जो गिवन है उसके अनुसार चलिए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन, देखिए गिवन के अनुसार क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन 2, 3, 5, 4, 3, 1। देखिए x1 y1 z1 मान लेते हैं 2, 3, 5 और x2 y2 z2 मान लेते हैं 4, 3, 1। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 का
होल स्क्वायर प्लस जो थर्ड पॉइंट है वो है 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 2 हो गया 4 प्लस 3 माइनस 3 0 और प्लस 1 माइनस 5 कितना हो गया 16 हो जाएगा स्क्वायर करके। यहाँ से कितना है हमारा अंडर रूट 20, 16 और 4 कितना हो गया अंडर रूट 20। इसको आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 20 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 5, तो ये आ गया 2√5 और यही आएगा 2√5। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 2√5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेंथ है, लेंथ फाइंड आउट करा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, अगर एरिया फाइंड आउट कराता है तो स्क्वायर यूनिट आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ यूनिट लिख दीजिए, यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं भी लिखते हो तब भी कोई आपका नंबर कट नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है कि जो यूनिट डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ यूनिट तो रहना है, चाहे फुट रहे, चाहे सेंटीमीटर रहे, चाहे मीटर रहे, जो भी है। तो इस तरीके से हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है -372 2, 4, -1। तो देखिए सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन सेम लैंग्वेज लिखोगे। सबसे पहले ये वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज गिवन बाय। देखिए दो क्वेश्चन में इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कभी लिख लेते हैं और कभी अभी नहीं भी लिखेंगे, लेकिन आपको जब एग्जाम में आता है तो 100% इस लैंग्वेज को लिखना है। हियर डिस्टेंस इज गिवन बाय। यह डिस्टेंस इज गिवन बाय। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, √x2 - x1 होता है, तो वही लैंग्वेज लिख दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो 2 माइनस के 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, और यही आएगी डिस्टेंस। यहाँ से देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, √2 - -3 कितना हो गया 2 + 3, ये आ गया 25 प्लस 4 - 7, 4 - 7 मतलब 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस ये हो गया -1 और -2 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये आया आपका √25 और 9 हो गया 34 और 9 43, ये आ गया 43 और ये आ गई यूनिट। देखिए आपको लैंग्वेज लिखना है। वी नो दैट इफ द 2 पॉइंट्स इज गिवन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज गिवन बाई √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये लैंग्वेज लिख के आपको इसको सोल्व आउट करना है। मैं टाइम है वो बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं वीडियो है वो शूट कर रहा हूँ, तो टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी में ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखना है। यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज गिवन बाई, ये वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 3 -4 एंड 1 -3 और 4, इसके बीच में डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इसमें मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन
x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अरे यही रहती है हियर फ्रॉम गिवन जो गिवन है उसके अनुसार चलते हैं और सोल्व आउट करते हैं। ये फ्रॉम गिवन, देखिए क्या गिवन आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 तो माइनस 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 4 तो 4 माइनस माइनस 4 इसका स्क्वायर। अरे ऐसे ही होगा, जब सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ये हो गया 36 और ये हो गया कितना 4 और 4 64। जब सोल्व आउट किया तो देखिए 36 और 64 हो गया 100, 100 में 4 ऐड कर दिया 104। सोल्व आउट कर देते हैं आगे, देखिए कितना आता है, यहाँ पर 104 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 26। अरे ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 26, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये बन गया 2 रूट 26 और ये हो गई यूनिट। इस तरीके से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज, ये वाली है डिस्टेंस। अब आपने इसको सोल्व आउट किया तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, अंडर रूट 104 और इसको आगे फैक्टर करके सोल्व आउट कर दिया तो 2 रूट 26 इसकी यूनिट आ गई, वो वैल्यू आ गई। और यूनिट है आपको दी हुई नहीं है, मीटर है और सेंटीमीटर में, तो आप सिर्फ यूनिट लगवाइए। अगर कहीं पे एरिया फाइंड आउट करवा रहा है तो स्क्वायर यूनिट आप यूज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1,3 ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और सोल्व आउट कर दोगे सॉल्यूशन। We know that if 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then distance is equal to, then distance, अगर इसको और भी अट्रैक्टिव लिखना है ऐसे लिखिए, if we know that if 2 points P और Q, तो द डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, ऐसे लिखिए। तो पी क्यू इक्वल टू क्या रहता है, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और यही रहती है डिस्टेंस। इस तरीके से राइट डाउन कीजिए। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट क्या है 1 माइनस -1 तो 1 माइनस -1 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो -2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया कितना 4 प्लस ये आ गया आपका 0 कितना आया √20 और इसको लिख सकते हैं हम कितना 2√5 आगे यूनिट लगा दीजिए तो 2√5 यूनिट। ये आपका सॉल्यूशंस हुआ। देखिए कैसे सोल्व आउट किया। वी नो दैट इफ 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 देन डिस्टेंस PQ इक्वल टू आ गई ये वाली और इसको सोल्व आउट कर दिया तो आपका आंसर आ गया 2√5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट है कि जब 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर पूछ रहा है तो उनके लिए आपको डायरेक्ट है उसकी आप जो ट्राइंगल का एरिया है वो 0 करके भी आप उसको प्रूव कर सकते हो। जब तक कुछ बोला नहीं जाए आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 0 देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट कंडीशन होती है ये। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आप तीनों पॉइंट का डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 दिखा देते हो तब भी वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या होती है अगर एक पॉइंट A है -2, 3, 5, एक पॉइंट B है 1, 2, 3 और एक पॉइंट C है 7, 0, -1 तो AB प्लस BC इक्वल टू आप AC दिखा देते हो तब भी आप बोल सकते हो 100% कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए कैसे। एक पॉइंट आपको मान लिया यहाँ पर दे दिया A, एक पॉइंट दे दिया आपको यहाँ पर B, एक पॉइंट दे दिया आपको C और बोल दिया कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए कोलिनियर अगर ये पॉइंट नहीं है तो कभी भी AB प्लस BC इक्वल टू AC कभी नहीं होगा। अगर आप ये B पॉइंट है वो AC के ऊपर है तो AB प्लस BC इक्वल टू AC 100% होगा। तो आप अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 3 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर अगर आप दिखा देते हो तो आप बोल सकते हो कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखिए आप सॉल्यूशन। लेट पॉइंट A इक्वल टू है -2, 3, 5, B इक्वल टू है 1, 2, 3 और C इक्वल टू है 7, 0, -1। We know that if 3 points A, B, C are collinear, then AB plus BC is equal to AC।
ऑलवेज। अरे ये जानते हैं ना हम अच्छे से। देखिए आपकी कोई गाइड लोगे तो उसमें अलग तरीके से भी किया हुआ मिल सकता है, ऐसा नहीं बोलता मैं। लेकिन ये जो आपका परफेक्ट मेथड है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। नाउ ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ए बी सेम फॉर्मूला लगाना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ए बी में, तो 1 माइनस माइनस टू, तो 1 माइनस माइनस टू इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अरे ऐसे ही होगा सोल्व आउट। तो देखिए ए बी क्या था आपका, ए बी इक्वल टू 1 माइनस माइनस टू कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 2 माइनस 3 कितना हुआ -1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस टू, 3 माइनस टू 3 माइनस 5 कितना हुआ -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपका, ए बी इक्वल टू 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 9 और 1 कितना 10, और 10 प्लस 4 कितना हो गया 10 प्लस 4 हो गया अंडर रूट 14। ए बी कितना आया आपका अंडर रूट 14 आ गया ए बी। अब देखिए बी सी फाइंड आउट करते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी सी कितनी आएगी देखिए 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा पॉइंट क्या है 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 दी स्क्वायर, प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे ऐसे ही होगा सोल्व आउट। तो देखिए क्या आता है बी सी इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा देखो -1 और -3 4, और ये हो गया 16। तो बी सी कितना है आपका, बी सी इक्वल टू यह आया अंडर रूट 36 और 4 हो गया 40, और 40 और 16 हो गया 56, ये आ गया 56। थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बी सी आ गया। अब ए सी फाइंड आउट करते हैं, ए सी इक्वल टू अंडर रूट, ए सी क्या रहेगा देखिए आपके ए सी 7 माइनस 2, तो 7 माइनस -2 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस तो लास्ट है पॉइंट है -1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो -1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए सी इक्वल टू क्या आता है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस -2 कितना हो गया 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, प्लस 9 प्लस 36, और यही आएगा -1 और -5 कितना हो गया माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस प्लस के 36। तो ए सी इक्वल टू यहाँ से आपके निकल के आएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट 8 और 1 हो गए 9 हो गए, 81 और प्लस 9 हो गया 90, और प्लस 36, तो 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126।
तो AC इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3 × 3 × 14, और यही आएगा। और यहाँ से कितना आ गया, 3√14, ये आया 3√14। और BC AC AB कितना आया, √14, और BC कितना आया, 2√14, और ये कितना हो गया, 2√14, और यही आएगा 2√14। तो हियर AB प्लस BC इक्वल टू AC. So we can say that point A, B, C, point A, B, C are कोलिनियर। अब देखिए डिटर्मिनेंट वाले से क्या होता है, कंपटीशन में थोड़ा इजी रहता है, लेकिन ये जो चैप्टर है वो हम डिटर्मिनेंट नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, तो आपको डिस्टेंस पे ही फॉर्मूला लगा के सोल्व आउट करना है। बाकी जगह कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिखाओ, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वहाँ तक हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। स्टडी करते रहिए, जो भी डाउट आता है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कीजिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।